कहानी शुरू होता है ग्यू और शिनोबू से। वो दोनों अब माउंट नाटाकोमा में पहुंच चुके हैं, पर इधर आके वो लोग काफ़ी सारे डीमन कॉर्प्स के मेंबर के लाश को देखते हैं, जिसके बाद वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं। शिनोबू वेस्ट की तरफ जाता है और ग्यू सीधा चला जाता है। इस तरफ तानजीरो इनोसुके को बचाने के लिए इस डीमन के हाथ के ऊपर वार करता है, पर इस डीमन का हाथ इतना सख्त है कि उसका हाथ कटता ही नहीं, और वो डीमन अब अपने दूसरे हाथ से तानजीरो के ऊपर हमला करता है और उस हाथ पे इनोसुके वार करता है। इसके बाद वो डीमन अपने ताकत से उन दोनों को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो तानजीरो के ऊपर हमला करता है, पर तानजीरो इस हमले से बच जाता है और इनोसुके अब इस डीमन के ऊपर हमला करता है और ये डीमन एक मुक्का मार के इनोसुके को दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो डीमन इनोसुके का पीछा करने लगता है और इधर तानजीरो इनोसुके को बचाने के लिए सामने का एक पेड़ काट देता है, जिससे वो पेड़ उस डीमन के ऊपर गिरता है। तानजीरो को देख के इनोसुके बोलता है, उसका आसपास का हवा बदल गया, वो कुछ धमाकेदार करने वाला है। वाटर बेथिंग, आखिर में सबसे ताकतवर फॉर्म, अब शायद मैं उसका गर्दन काट पाऊँ। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, वाटर बेथिंग, पेंट फॉर्म। पर तभी वो डीमन पानी से बाहर आ जाता है और तानजीरो का हमला उस पेड़ पे लगता है और वो डीमन उसी पेड़ की मदद से तानजीरो को बहुत दूर फेंक देता है। केंटारो! इनोसुके, कुछ भी हो जाए मरना मत, ये 12 किज़ुका का एक मेंबर है, मैं वापस आके तुम्हें बचाऊंगा, कुछ भी हो जाए मरना मत। इस तरफ हम देखते हैं कि जुनुत्सु की हालत बहुत ही बदतर हो चुका है। वो इतनी बुरी हालत में है कि वो अपने हाथ पैर को भी महसूस नहीं कर पाता, पर वो किसी भी कीमत में हार नहीं मानना चाहता। और तभी हम देखते हैं कि जुनुत्सु के पास शिनोबू आ चुका है। वो जुनुत्सु को बोलता है कि क्या वो ठीक है कि नहीं, और इस तरफ हम देखते हैं कि तानजीरो ने अपना वाटर बेथिंग का इस्तेमाल करके जैसे तैसे खुद को गिरने से बचा लिया है। और अचानक उसको एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आता है और वो उस आवाज़ की तरफ जाता है, और जैसे ही वो उधर पहुंचता है वो देख के तानजीरो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वही लड़का डीमन उस लड़की डीमन को मार रही थी। रूई तानजीरो को देख लेता है और बोलता है, तुम क्या देख रहे हो, ये कोई शो नहीं है, समझे? आखिर तुम उसे मार क्यों रहे हो, तुम लोग तो साथी हो ना। साथी? हम लोगों का रिश्ता इतना कमजोर भी नहीं है, हम लोग परिवार है और ये मेरी बड़ी बहन है, और वैसे भी ये हमारा मामला है। अच्छा यही होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो। तुम गलत हो, ये कोई परिवार नहीं है। एक सच्चे परिवार से प्यार का महक आता है और तुम दोनों में से डर और नफरत का महक आ रहा है, जिसको देख के ये पता चलता है कि तुम्हारा परिवार नकली है। ये सुन के रूई को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे एक डीमन कॉर्प्स का मेंबर आ जाता है। वो बंदा इन दोनों में से किसी एक डीमन को मारना चाहता है ताकि वो और ऊंचे रैंक में जा सके और उसे बड़े लोगों से पैसे मिले। तानजीरो इसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। जिसके बाद वो रूई के ऊपर हमला करता है, पर रूई एक ही झटके में इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख के तानजीरो को यकीन नहीं होता। तानजीरो बोलता है, उसने इसको एक ही झटके में मार दिया, पर कैसे? हे तुम थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे ना? अचानक हवा भारी हो गया और तेज भी, शायद ये इस डीमन की वजह से है। इनोसुके, मुझे माफ़ कर देना, अभी मैं नहीं आ सकता। मैं इस डीमन को हराने के बाद तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक जिंदा रहना। हे तुम अभी कुछ कह रहे थे ना? तुम क्या कह रहे थे, फिर से बोलो। बिल्कुल, मैं ये बार बार बोल सकता हूँ, तुम्हारा परिवार नकली है। और रूई को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि इनोसुके उस डीमन से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो डीमन उसको ढूंढ लेता है और इनोसुके के ऊपर हमला करता है। इनोसुके उस हमले से बच जाता है और भागने लगता है। वो इंतजार करता है कि कब तानजीरो आए और उसको बचाए, पर अचानक इनोसुके बोलता है, वो कैसा एटीट्यूड था? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और ये बोलने के बाद इनोसुके उस डीमन के ऊपर हमला करता है, पर इस बार इनोसुके अपने दूसरे तलवार को उस तलवार के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे उस डीमन का हाथ कट जाता है। और हाथ कट जाने के बाद वो डीमन वहाँ से भाग जाता है और इनोसुके उसका पीछा करने लगता है। इस तरफ तानजीरो और रूई की लड़ाई शुरू हो चुका है और तानजीरो पहले ही घायल हो जाता है। रूई उसको बोलता है कि वो तानजीरो के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और अगर तानजीरो ने अपनी कही गई बात वापस ले लिया तो वो उसको आसान मौत देगा। पर तानजीरो बोलता है कि वो अपनी कही गई बात को वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसने जो कहा वो सच है। इस तरफ इनोसुके अपने टेक्निक से उस डीमन को ढूंढ लेता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। इनोसुके समझता है कि ये डीमन उससे डर गया, और तभी अचानक उस डीमन को कुछ होने लगता है। उसके शरीर से धुआं निकलता है और वो बदल जाता है।
अब ये डिमन पहले से भी बड़ा और खतरनाक हो गया है। इनोसुके समझ जाता है कि ये इसको हरा नहीं पाएगा और वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी तलवार को नीचे रख के हार मान लेता है। पर तभी इनोसुके को तानजीरो की बात याद आता है। उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए इनोसुके को मरना नहीं है, और उसको उस बुरी औरत की भी याद आता है जिसने कहा था कि वो लोग हमेशा गर्व से लड़े। और ये बातें याद आने के बाद इनोसुके को फिर से जोश आ जाता है। वो उस डीमन को बोलता है, मैं हूँ इनोसुके हाशिबुरा डीमन क्रॉप से, चलो आ जाओ गधे कहीं के। जिसके बाद ये डीमन इनोसुके को एक जोरदार मुक्का मारता है। ये हमला इतना तेज था कि इनोसुके इस हमले को देख भी नहीं पाया और वो पेड़ से जाके टकराता है, और वो डीमन तभी इनोसुके के ऊपर फिर से हमला करता है। पर इनोसुके इस बारी उस हमले को डॉच कर लेता है। वो अब उस डीमन के गर्दन पे हमला करता है। बीस्ट बेदिंग फैंग थी जेबीआर। पर इनोसुके का तलवार टूट जाता है। इसके बाद वो डीमन फिर से इनोसुके को एक जोरदार मुक्का मारता है। इनोसुके थोड़ा दूर जाके गिरता है और वो डीमन तभी उसके पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। पर इनोसुके अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने टूटे हुए तलवार को उस डीमन के गर्दन में घुसा देता है, पर इससे इस डीमन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो डीमन इनोसुके का गर्दन दबाने लगता है और अब इनोसुके को कुछ बातें याद आने लगता है। इनोसुके अब एक औरत को देखती है। वो औरत इनोसुके को बोलती है कि वो उसको माफ़ कर दे। जिसके बाद इनोसुके तानजीरो ज़ेनित्सु और उस बूढ़ी औरत को भी देखता है। जिसके बाद फिर से इनोसुके उस औरत को देखता है। वो औरत इनोसुके को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और बोलता है कि वो चाहती है कि कम से कम इनोसुके जिंदा रहे। पर इनोसुके को याद नहीं आता कि आखिर ये औरत कौन थी, पर वो भी अभी बहुत ही बुरी हालत में है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर तभी कोई आके उस डीमन का हाथ काट देता है। इनोसुके देखता है कि वहाँ पे एक नया स्वॉर्डमैन आ चुका है। ग्यू उधर पहुँच चुका है, पर इनोसुके इसको नहीं पहचानता। अब ग्यू इस डीमन के ऊपर हमला करता है। वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट। इस हमले से उस डीमन के टुकड़े हो जाते हैं। इस तरफ तानजीरो और रुई की लड़ाई अभी भी चालू है और तानजीरो आखिरकार रुई के ऊपर हमला करता है। वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश। पर इधर तानजीरो का तलवार भी टूट जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 18 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना। चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमारे 50 फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर इंस्टा यूज़ करते हो तो अपने भाई को फॉलो कर सकते हो। यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।